आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, योग हमारी ज़िंदगी का अगर हिस्सा बन जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। और ऐसे में अगर फिल्म इंडस्ट्री या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उभर कर आए हैं, जो योग में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा नाम अगर कोई उभर कर आता है तो वो है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। और सुपर डांसर की जज हैं, और जिस तरीके से उनका डांस और स्पेशली उनका योग देख के आप इंस्पिरेशनल फील करते हैं। तो ऐसे में मौका मिला फिल्मी खिचड़ी को भी उनसे रूबरू होने का, वन ऑन वन बेसिस पे बात करने का, और योग से रिलेटेड उनकी जो इच्छाएं हैं या उनकी जो सपने रहे हैं या उनकी जो सोच है वो जानने का। तो मैंने सबसे पहले शिल्पा से ये जानना चाहा कि शिल्पा जी, आप मुझे ये बताइए, हमेशा बेहद खूबसूरत लगती हैं, हमेशा बेहद इंस्पिरेशनल लगती हैं, फ़िटनेस के लिए लोगों के लिए एक गोल तय करती हैं। तो क्या ये योग आपकी ज़िंदगी में हमेशा से था, या कोई एक ऐसा समय आया जब आपको लगा कि हाँ, मुझे योग को स्वीकार करना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक मैंने पहले भी बोला हुआ है कि जो मेरी इंट्रोडक्शन हुई योग के साथ वो बहुत ही कैजुअली हुई थी। तो इट वाजंट समथिंग दैट वाज प्लान्ड। आई सफर्ड विद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे बोला कि आपको भुजंग आसन करना चाहिए, आपको दिन में एटलीस्ट 3-4 बारी करना चाहिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प स्ट्रेंथन योर स्पाइन। तो रिहैबिलिटेशन के लिए मैंने उस आसन के साथ शुरुआत की। एंड देन आई थॉट, व्हाई नॉट call in a yoga teacher and learn the other stuff as well. And that's how I got introduced to yoga. What happened was, लोगों को तब पता चला जब मैं बिग ब्रदर में गई थी, and I remember over there we didn't have a gym. I just had a mat and I used to do a lot of breathing exercises क्योंकि उधर उसकी बहुत जरूरत थी मुझे. I needed yoga in my life at that time to calm me down. And everybody was watching it live. So that is where people realized that I practice yoga. And जब मैं बाहर आई तो मुझे बहुत सारे opportunities मिले कि I do maybe a yoga DVD, or go on TV, talk about yoga and how it helped me in the Big Brother house. फिर मैंने सोचा कि यार, if I have to do it, because it did benefit me a lot, not just physically but also mentally. So when you do yoga, your perception changes and you have more control over your emotional faculties. So I felt that it is something that I wanted to talk about. And because yoga belongs to India, I really felt that I can play that catalyst in introducing it to people. And even today, as we speak, I feel it's really unfortunate कि इसके बावजूद के योग पर हमारा मतलब पूरा हक होना चाहिए. Everyone else, all the international, if you see, you go to any yoga congregations, there are more foreign yoga experts than even Indian. तो उनके सबसे ज्यादा एप्स हैं योग को लेकर. तो हमारे कंट्री से तो कोई है ही नहीं जो रिप्रेजेंट करता है इन अ बिगिश सॉर्ट ऑफ वे. एंड मैंने जो वो योगा डीवीडी निकाला, आई थिंक it's been what, 15 years, yeah, 13 years, and that became really really popular. Even now people have those DVDs at home, and अभी तो vintage हो गया है वो. शिल्पा, कोई फिटनेस गोल अभी अपने लिए आपने बरकरार रखा है, या फिर कोई नया ऐसा गोल डिसाइड किया है? क्योंकि सुपर डांसर में तो हम आपके फिटनेस को भी देखते हैं, आपके डांस को भी देखते हैं, आपकी ग्रेस को भी देखते हैं. मैं अभी सुपर डांसर के सेट्स पे थी और मैं रंजीत जो प्रोड्यूसर है हमारे शो के, तो आई एम ऑन आई एम ट्राइंग टू अचीव अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी नाउ. तो इफ यू सी, आई वांट टू बी माय फिटेस्ट बेस्ट. तो हंसने लगे कि तुम क्या बोल रही हो, आप क्यों, कौन सी बड़ी बॉडी बनाओगी तुम, आप कौन से इससे बेहतर बॉडी बनाओगी तुम. तो आई सेड, देयर always scope for change and for betterment in life. अगर आपको लगता है कि यही सबसे बेस्ट होगा, then that's where you start to stagnate. तो मेरा ये मानना है कि मैं हर स्टेज पे मैं इससे बेटर कर सकती हूँ. I want to reinvent myself. I want to better myself. I want to be a better version of myself. तो कोशिश जारी है. बिल्कुल शिल्पा जी, हम आपके योग
से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं बहुत बार देखते सुनते आए हैं, बिग ब्रदर में भी योग करते हुए देखते आए हैं आपको, लेकिन क्या कभी ऐसा मौका रहा कि आपको लगा कि मुझे इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए अगर फिटनेस को बरकरार रखना है? कोई टिप्स अगर देना चाहें तो। सो योग इज एन अलाइनमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, और अतः योग अनुशासन बोलते हैं। यू हैव टू मेक योग योर अ डिसिप्लिन, एंड अगर वो हो जाता है देन योग चित्त निरोध, तो देन they say that you will never have any issues. You'll be able to control your emotional faculties. It's important to have the right kind of supplementation, balanced meals, a discipline in your life, because everything otherwise goes for a toss. आपके स्लीप पैटर्न्स अगर सही नहीं है, मैंने बात किया है न्यूट्रिशन, योग के अलावा न्यूट्रिशन, स्लीप, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आयुर्वेदा. सो आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ आयुर्वेदा. सबसे पहली चीज जो मैं अपने मुंह में डालती हूँ इज घी एंड टर्मरिक, पेपर and saunt. Saunt is very good. So this actually, butyric acid in the ghee actually prepares your intestine for you to break your fast. That's why it's called breakfast. Okay, so that actually helps you with digestion. The turmeric is an anti-inflammatory. It also works as an antibiotic. The pepper actually helps you digest that, and the saunt helps you with acidity. A lot of us suffer with acidity. और ऊपर से आप सभी आजकल घर पे अपना काम लेके आ रहे हैं. So you know the lines between your personal life and your professional lives have suddenly blurred. So it must be very, very hard for you to adjust with that as well. So it's important to take out some time for yourselves. Last but not the least, pranayama, to have control on your breath. There are so many times I have an argument maybe with somebody, or if I'm not feeling comfortable about a certain thing that is happening in my life, I just get out of the situation. Even sometimes on the sets, I may not show it to people. I'm always smiling and all of that. But get out of that situation and I'll say, "Mujhe bas 10 minute dijiye, I'll just come back to you." And I'll go into the room and I analyze the situation. I'll just breathe on it. I'm as human as all of you. While my exterior shows that I am very calm and I'm very positive, which I am not just not positive just on the exterior. I also feel that positivity inside, maybe that I exude. But there are times when I reach my lowest ebb. There are times I am truly frustrated, and we are actors. We are in such a high pressure job, so don't think that we don't go through it. So if I go through it and if I can come out of it, I assure you, you can also do it. शिल्पा, जैसे आपने बताया कि आपकी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट शायद 13 या 14 सालों से ऐसा कुछ हुआ है कि आप योग कर रही हैं, तो उस समय की शिल्पा और आज की शिल्पा में क्या कहीं कोई अंतर आया है? I think that also comes with experience. और ये जो चेंज आया है मेरी जिंदगी में, समय के साथ आया है. जैसे मैंने पहले कहा कि अभी मैं योग करती नहीं हूँ, मैं योग को जीती हूँ. एंड I think it comes with sadhana as well. I feel I'm far more sorted today. और इस हद तक मैंने अपने आप को मतलब उस फेथ के साथ जीती हूँ कि जिंदगी में जो भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, बहुत बुरा हो, वो अच्छे के लिए ही हो रहा है. तो you have to have that that drid faith in what you do and how you live in your life. चलिए, शुक्रिया शिल्पा, बहुत सारी आपने बातचीत की, दर्शकों को टिप्स भी दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और अगर मैं फ्रेंड्स और फैंस की, शिल्पा के जो फैंस हैं उनकी बात करती हूँ, तो मेरे हिसाब से बेहतरीन समय था. शिल्पा से कुछ गुर मैंने भी सीखे जो थोड़ी देर पहले ही सीखे थे. तो चलिए कुछ झलकियाँ उसकी भी दिखा देती हूँ.
like you are saying